आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज आपको बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा। मैंने पहले आरटीआई के बारे में बताया था थोड़ा सा, और ये सेकंड वीडियो है आरटीआई की। देखो, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ राज्य 1982 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे ही सूचना का भी अधिकार है। ये बात किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने की थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही अपने स्तर पर कोशिश कर रही थी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रहे थे कि एक आरटीआई आए या ना आए। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आरटीआई आनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कह रही थी कि आरटीआई आना चाहिए, क्योंकि उनके जो काले धंधे हैं वो सब खुद उजागर हो जाएंगे, भ्रष्टाचार सब उजागर हो जाएगा। वो इसलिए नहीं चाहते थे कि आरटीआई आए। घमासान चलता रहा, ना जानो कैसे। एक मान चलो, हर चीज का एक समय आता है, उसका समय आना शुरू हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो दो केसों में ये वाली बात कह दी कि आरटीआई का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस वाली बात को बता दिया, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का। ठीक है? तो 1990 में आंदोलन हुआ राजस्थान में। मैंने आपको पहले बताया था। 1997 में केंद्र सरकार में एच डी सोरेन की अध्यक्षता में एक प्रारूप तैयार किया गया, भाई हाँ भाई आरटीआई के लिए ये प्रारूप है और इसको पास कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो पास नहीं कर, उसे दबाए रखे। ठीक है, पढ़ा तो पढ़े रहने दो भाई, हमारे काम की तो कोई चीज है नहीं वो। ठीक, हम पास क्यों करें भाई? हमारे विरोध की कोई चीज है तो हम उसे पास क्यों करेंगे? वो सरकार ने वही क्या कि हम तो नहीं कर रहे पास। ठीक, कोई बात नहीं। फिर 2002 में एक बिल पारित किया। ठीक है, 2003 में राष्ट्रपति को मंजूरी मिल गई। अभी बताते हैं, मंजूरी तो मिल गई, लेकिन बिल परंतु लागू नहीं किया फिर भी। मतलब बिल बना दिया तुमने, राष्ट्रपति को मंजूरी दे दी, लेकिन पारित नहीं किया। कौन नहीं किया? आपने कह दिया कि सूची है जो नोटिस इसका डायग्राम है, धाराएं हैं, वो बेकार हैं, ये मतलब कि लागू होने लायक नहीं है। आपने ये वाली बात कह के उसे दबा दिया, लेकिन आपने तो ये दबा दिया। और सरकारों ने 1997 में तमिलनाडु और गोवा की सरकार ने तो पहले ही लागू कर दिया था। 2000 में कर्नाटक राज्य ने लागू कर दिया। भाई आप 2002 में आकर ये कह रहे हो कि नहीं हम इसे पारित नहीं करेंगे, ये तो बेकार की चीजें हैं और इसमें कोई ऐसा कोई बात चीज है नहीं, तो हम इसे पारित क्यों करें? लेकिन आपके कहने से थोड़ी होता भाई। बाकी स्टेट तो अपने जगह स्वतंत्र है ना। हमारे देश में एक तरह से ऐसा सिस्टम बनाया गया है संविधान में कि हमारा स्टेट भी केंद्र के अधीन भी नहीं है और अधीन भी एक तरह से। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है आरटीआई का मुद्दा। इस आरटीआई के मुद्दे को अगर हम ढंग से समझे तो इसमें बात सीधी होती है कि आरटीआई जो सबसे पहले लाई गई तमिलनाडु में लाई गई और गोवा में लाई गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पारित फिर भी नहीं करा। लेकिन सरकार ने लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि वो स्टेट का मामला था। स्टेट को स्वतंत्रता है कि अपने यहाँ पर वो थोड़ा लोकहित की, हम कह सकते हैं लोकहित से संबंधित कोई भी ऐसे कानून पारित कर सकती है राज्य सरकार। ये हमारी बात कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, संविधान कहता है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु सरकार और गोवा की सरकार ने इसको पारित कर दिया 1997 में। ठीक है, 2000 में कर्नाटक राज्य ने पारित पारित कर दिया। 2001 में दिल्ली में पारित हो गया। भाई वो भी तो राज्य है एक तरह से। 2002 में महाराष्ट्र में लागू हो गया। तो 2004 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। फिर तो भैया आपको पूरे देश में लागू होगा एक तरह से। इस तरह से आरटीआई का पूरे देश में लागू होना शुरू हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि ये आरटीआई आए। लेकिन जब एक स्टेट ने, फिर दूसरे स्टेट ने, फिर तीसरे ने, और सके दिल्ली में भी आ गया, तो फिर तो भैया इनकी मजबूरी पड़ गई पूरे देश में से लागू करने के लिए। बचे गिने चुने स्टेट बचे थे जो मेन मेन थे। बाकी सब जो तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, जहां से इनकम आती है देश की, वहां सब चीजें लागू हो गया। तो फिर तो पूरे देश में लागू होना था। ये था पूरा तरीका इसको लागू होने का। अब हम बात कौन से विभाग है। ठीक है, आगे हमने पढ़ लिया आरटीआई भी कैसे कैसे आई। अब आरटीआई को देखता कौन है? आरटीआई को देखता मुख्य सूचना आयोग। मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है, धारा 12 क्लाउड 3 में ये वाली बात बताई गई आरटीआई के में। ये मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त होगा, जो किसे देखेगा? आरटीआई के नियमों को देखेगा। ठीक, हर विभाग में एक सक्षम अधिकारी होगा। क्या होगा? एक सक्षम अधिकारी होगा जो आरटीआई देगा।
जब आप आरटीआई डालते हो तो आपको सूचना कौन जानकारी कौन देता है? आपने पुलिस विभाग में डाली आरटीआई, तो पुलिस विभाग में एक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वो क्या करते हैं? वो आरटीआई का जवाब देते हैं आपको बना के उसमें, ठीक है ना। कोई सा भी विभाग मान लो, हर विभाग में अपना एक आरटीआई के लिए एक जन सूचना अधिकार के तहत वो बनाया हुआ होगा चैम्बर अलग। उसमें कौन बैठते हैं? सक्षम सूचना आयुक्त बैठते हैं। उनका काम होता है आरटीआई का जवाब देना, ठीक है। जिसका जिक्र अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया गया है। उनको 239 के तहत नियुक्त किया गया है, हमारे संविधान में ये वाली बात हमारे में बताई गई है, ठीक।